बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश से भागने के बाद इन दिनों भारत में रह रही हैं और शरण के लिए किसी तीसरे देश की तलाश कर रही हैं। पिछले दिनों उनकी बांग्लादेश वापसी को लेकर कहा गया था कि अब उनकी वापसी मुश्किल है, लेकिन इस बीच उनके बेटे सजीव बाजेद जॉय ने कहा कि लोकतंत्र बहाल होने पर शेख हसीना फिर बांग्लादेश जाएंगी। दूसरी ओर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार का कार्यभार संभालने पेरिस से बांग्लादेश लौट आए हैं। सजीव ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई अशांति भड़का रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को बांग्लादेश में लोकतंत्र तत्काल बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना चाहिए। इससे पहले जर्मनी की मीडिया संस्थान डायशे वाले को दिए साक्षात्कार में जॉय से किसी तीसरे देश से शरण मांगने के सवाल पर कहा कि ये सभी अफवाहें हैं, अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वह कुछ और समय के लिए दिल्ली में ही रुकेंगी। मेरी बहन उनके साथ है, लिहाजा वह अकेली नहीं है। दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम बांग्लादेश के घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं और हमने साफ तौर पर अंतरिम सरकार के नेता के रूप में मोहम्मद यूनुस की नियुक्ति देखी है। उन्होंने बांग्लादेश में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बारे में पूछे गए सवालों पर कहा कि हमें लगता है कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में दीर्घकालिक शांति और राजनीतिक स्थिरता कायम रखने में अहम भूमिका निभाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अंतरिम सरकार के संबंध में सभी फैसलों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों, कानून के शासन और बांग्लादेश के लोगों की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। हम अंतरिम सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वह बांग्लादेश के लोगों के लिए लोकतांत्रिक भविष्य की योजना बना रही है।